Uh, yeah. नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे कवर करेंगे जो आपने यहाँ पे क्वेश्चन जो मुझे पूछे थे। आपका जो कोई भी स्टॉक है, कोई भी ऑप्शन है, उसको यहाँ पे आपको कैसे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए कि नहीं, कौन सा स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। मार्केट काफ़ी टाइम से गिर रहा था, एक बाउंस आया, उसमें आप निकले नहीं निकले, तो अभी निकलने का नेक्स्ट क्या है वो आज हम इसमें समझेंगे। मैंने वहाँ पे टेलीग्राम पे लिंक शेयर किया था जहाँ पे आपको बोला था कि आप अपने क्वेश्चन यहाँ पे लिस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है और उन्होंने यहाँ पे शेयर भी किया है कि उनको कौन से स्टॉक्स में क्या क्वेश्चन पूछना है। तो हम इसको आज यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। और मैंने वहाँ पे लिखा था कि हम यहाँ पे 30 to 40 स्टॉक लेंगे, क्योंकि ज़्यादा हो जाता फिर वीडियो भी लंबा हो जाता है। तो उसकी वजह से मैंने यहाँ पे 30 स्टॉक का सिलेक्शन किया हुआ है और उसको हम समझेंगे। तो पहला स्टॉक है, यहाँ पे पूछा है जुबिलेंट फूड, उन्होंने 590 पे लिया है और यूनाइटेड स्पिरिट्स का उनका 845। तो पहले तो जुबिलेंट 590 काफ़ी दूर है यहाँ से, और आपने इस जगह पे अगर यहाँ पे लिया हुआ है 590, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, मैक्स क्या होना चाहिए, ये आइडियल यहाँ पे होना चाहिए। क्योंकि ये कैंडल आप देखोगे तो जहाँ पे आपको ओपन इज इक्वल टू लो 570 पे मिला था, अगर इसके नीचे सस्टेन करने लगता है तो आपको यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। अगर आप सिंपल भी यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बनाते हो, जैसे कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन एक बार ब्रेक डाउन दिया, तो आपको यहाँ पे एक हो सकता है कि चलो मैं एक बार एक दिन रुक जाऊँ। तो देखो दूसरी नेक्स्ट में 550, यहाँ से 40 आपका ऑलरेडी डाउन हो चुका है, मार्केट ने एक बाउंस दिया, फिर से इसको ऊपर नहीं जा रहा है। तो ये आपका एक पॉइंट होता है कि वहाँ से आपको एग्जिट करना चाहिए। अभी भी होल्ड कर रहे हो तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि अभी यहाँ पे एक एम पैटर्न बना रहा है जिसका 418 के आसपास का टारगेट है। अगर ये लेवल पे होल्ड कर जाता है और फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन करके जब ये लेवल निकलेगा, तब आपको थोड़ा यहाँ से अप मूव देखने को मिलेगा। ये लेवल भी ब्रेक किया तो 395 आएगा। तो इस लेवल पे आप ध्यान में रखना, यहाँ पे आपको अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो एग्जिट कर देना, वापस इस लेवल के ऊपर जाता है। अगर आपको यही स्टॉक में पैसा कमाना है तो इसमें आप फिर एंटर कर सकते हो। फिर यहाँ पे दूसरा था यूनाइटेड स्पिरिट का, तो उनका यहाँ पे भी 845 का बाइंग है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 845 है वो ये लेवल के आसपास, तो यहाँ पे कहीं पे उनका बाइंग होगा। तब जब यहाँ पे ओपन इक्वल टू हाई लगा था, उसके बाद में यहाँ पे कंटिन्यू सेल ऑफ आ रहा है। इस केस में आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, तो ये लेवल के आसपास आप देखोगे, ये आपका यहाँ पे 816 के आसपास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। माना यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो चुका है, फिर यहाँ पे कंटिन्यू नीचे, इस जगह पे क्या होता है, ज़्यादातर रिटेलर के हाथ में ये स्टॉक रह जाता है। क्योंकि इतने फिर नीचे आने के बाद वो फिर क्या करता है, चलो अब थोड़े दिन में होल्ड कर लेता हूँ। होल्ड करने में क्या होता है कि फिर ये अपना प्राइस नहीं आता और होल्ड करता जा रहा है, फिर हम यहाँ पे थक के जब एग्जिट करते हैं तब ऊपर जाता है। तो या तो अगर आप इसको होल्ड कर दो, इनफ स्टॉक आपके पास है तो कॉल शॉर्ट किया करो। जैसे अभी आपका प्राइस यहाँ पे 770 के आसपास है, आप क्या करोगे, आपका प्राइस यहाँ पे क्या है 845 है, तो 840 या 850 का कॉल शॉर्ट करके बैठ जाने का। तो यहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे नहीं गया तो आपको प्रीमियम का बेनिफिट मिलेगा और आपका लॉस उतना वहाँ पे कम होगा, आपका एवरेज भी नीचे आता जाएगा। और अभी के हिसाब से आपको जो ध्यान में रखना है यहाँ पे, वो ये लेवल रहेगा 740 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे रिलायंस एंड HDFC। तो रिलायंस में क्या है, जो हमने लास्ट टाइम यहाँ पे डिस्कस किया था कि ये फिबोनाची 50% से यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया है, एम पैटर्न भी बनाया था, अब यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। इसको आपको ध्यान में क्या रखना है कि अगर ये वापस यहाँ पे 2258 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो यहाँ पे हायर चांस है नीचे की साइड ब्रेकडाउन देगा। 2202 अगर ब्रेक किया तो अनदर 20 to 30 फॉल यहाँ पे आ सकता है। तो रिलायंस अभी वीक है जब तक ये लेवल के ऊपर यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है। फिर है यहाँ पे HDFC ट्रायंगल का ब्रेकडाउन हुआ था, वापस एक बार रिट्रेसमेंट यहाँ पे किया है। अब वापस ये अगर ये लेवल के ऊपर नहीं जाता है, ये जो लेवल है 2586, तो ये 2587 के ऊपर नहीं जाता है, पर ये लेवल इसका ब्रेक हो जाता है 2544, तो ये यहाँ से फर्दर नीचे आएगा। पहला टारगेट आपका 2450 के आसपास होना चाहिए, उसके नीचे गया तो फिर ये 2423 तक जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे जोमेटो बाइंग प्राइस 76 आफ्टर मैनी टाइम एवरेजिंग। जोमेटो में कुछ ऐसा है ही नहीं कि यहाँ पे बाई करना चाहिए, पर देख लेते हैं चार्ट यहाँ पे क्या बता रहा है।
तो जोमेटो यहाँ पे अभी के हिसाब से देखते हो आप, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक तो कंसोलिडेशन जोन अभी यहाँ पे चल रहा है। आपको यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है वो, अगर बाय साइड आप देख रहे हो तो आपके लिए यहाँ पे देखोगे तो सिंपल, अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हो इस लाइन से, तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, एक ये आपका पूरा सपोर्ट था लास्ट टाइम, अब यहाँ पे हो गया है एक रेजिस्टेंस। जब तक ये 58 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा आपके फेवर में ये नहीं जाएगा। और 58 के बाद में सेकंड इमीडिएट रेजिस्टेंस आपको मिल रहा है कौन सा, 62। तो आपका यहाँ जोन आता है और 62 क्रैक नहीं करता है तो आपको यहाँ पे फिर रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वापस ये लेवल के नीचे सस्टेन करने लगा 50 के नीचे, तो ये प्रीवियस जो लो है वहाँ तक जा सकता है, जो है यहाँ पे 40 के आसपास। तो ये काफ़ी अभी ऐसी जगह पे खड़ा है जहाँ पे 50 भी जा सकता है, सॉरी 40 जा सकता है, या तो फिर 62 जा सकता है। और ऐसे स्टॉक में ट्रेड मत किया करो, मेरी तो यही राय है। मैं कभी ऐसे स्टॉक में नहीं, मेरा जो अगर मुझे होल्ड करना है तो मैं रिलायंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI, TCS, इन्फी, बस इसके अलावा कुछ ज़्यादा हो गया तो ITC रख लो, उससे ज़्यादा कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर है नेक्स्ट डाबर, तो यहाँ पे डाबर ले लेते हैं। तो डाबर में क्या है, यहाँ पे एक सपोर्ट, ये अच्छा सा सपोर्ट है यहाँ से, जहाँ से इसने बाउंस लिया हुआ है। अब आप देखोगे तो RSI का यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जन भी देखने को मिल रहा है। अगर ये RSI वापस ये यहाँ पे ब्लू जोन से, यहाँ पे ये जो सेंटर है जो है 55 के आसपास, 55 के ऊपर RSI यहाँ पे सस्टेन करता है और ये लेवल इसका यहाँ पे ब्रेकआउट होता है। यहाँ पे आप देखोगे एक ब्रेकआउट होता है चैनल का, तो इसके ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 562। तो आपका बाइंग अगर है यहाँ पे इसी लेवल के आसपास, तो एक बार यहाँ पे सोच सकते हो कि आप यहाँ पे एग्जिट हो सके हो, अगर आपका बाइंग इस लेवल पे है। क्योंकि क्या होगा, उसके बाद में एक रिट्रेसमेंट आएगा जो पॉसिबल है 542 45, उसके बाद जो ब्रेकआउट होगा तब हमें एंटर कब करना है, 573 के बाद एंटर करना है फॉर द टारगेट 610 के आसपास। यहाँ पे अगर ये जो अभी दोजी कैंडल देखा है, इसके नीचे ही यहाँ पे सस्टेन करने लगता है, एक दिन क्लोज हो जाता है तो वापस ये नीचे की साइड ट्रेड करेगा, तो वो लेवल आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि डाबर तो हमने देख लिया, फिर टीवी टुडे। ओके, सो टीवी टुडे में देखते हैं यहाँ पे, इसका शायद कुछ न्यूज़ की वजह से यहाँ पे गैप डाउन भी हुआ था, या डिविडेंड डिक्लेयर है यहाँ पे, देखते हैं। हाँ, अमाउंट 60, तो डिविडेंड की वजह से यहाँ पे एक गैप डाउन हुआ है, उसके बाद ये कंटिन्यू यहाँ पे लो लगा रहा है। अब इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस चार्ट में तो कुछ ऐसा रखा नहीं है हमें देखने को, तो हम इसको वीकली चार्ट कर लेते हैं तो कुछ अच्छा उसमें दिखेगा। तो वीकली चार्ट में हमारा जो सपोर्ट अभी के हिसाब से बन रहा है वो करें 182 के आसपास बन रहा है। 182 अगर होल्ड नहीं करता है तो यहाँ पे थोड़ा और नीचे जा सकता है, जो आपको ये जो कंसोलिडेशन जोन इस लेवल पे था तो यहाँ तक, यानी कि 161 तक आ सकता है। इसको ऊपर जाना है तो आपको ये लेवल के ऊपर जब तक नहीं निकलता है 203, तब तक आप इसको बाय नहीं करना, इसके बाद ही आप उसमें बाय कर सकते हो। चाहे ये इतना गिर गया हो तो भी आप वहाँ पे बाय मत करना। ये जो यहाँ पे देख रहे हो स्क्वायर बना था, इस लेवल के बाद में आपको एक बाउंस मिल सकता है। देखते और कोई क्वेश्चन छूट नहीं गया ना। ओके ओके, रिलायंस, टीवी टुडे, नमस्ते नमस्ते। सोल्ड M&M 1100 पुट एट 4.10, व्हाट्स द SL प्लीज सजेस्ट। M&M देख लेते हैं, उन्होंने 1100 का पुट शॉर्ट किया है। तो अभी तो जैसे 8-10 दिन बाकी है एक्सपायरी के लिए, और आपने यहाँ पे जो शॉर्ट किया है 1100 वहाँ से काफ़ी ऊपर की साइड है, तो आप क्या कर सकते हो, आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए यहाँ पे 1150, आपका स्टॉप लॉस रख सकते हो स्पॉट की साइड। अगर ये 1150 निकल जाता है तो आप वहाँ से एग्जिट कर देना, और अगर ये होल्ड कर जाता है तो आपको ये मोस्ट प्रोबेबली ये आपका ज़ीरो हो जाएगा, आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा, तो उसको आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो। M&M को पुट जो शॉर्ट किया है आपने उसको। HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर देख लेते हैं। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लास्ट टाइम यहाँ पे कंसोलिडेशन किया था, चैनल का ब्रेकडाउन दिया था
और अब जाके यहाँ पे क्या किया है कि ये जो फर्दर एक ब्रेकडाउन के बाद वापस कंसोलिडेशन कर रहा है। अभी देखेंगे तो इसका जो ये जो सपोर्ट लिया हुआ है वही हमारा अभी के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ हमें क्या देखनी थी कि हमें क्या यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है कि या तो पॉजिटिव डाइवर्जन, पर वो भी नहीं है क्योंकि आप देखोगे RSI लोअर लो लगा रहा है जब प्राइस भी लोअर लो आ रहा था। तो आपके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ये लेवल जब तक 2500 के ऊपर नहीं निकलता आपको यहाँ पे बाय नहीं करना चाहिए। 2500 के बाद ये हायर चांस है कि हम यहाँ तक आ सकते हैं 2560 और उसके बाद में ये ट्रेंड लाइन तक आ सकते हैं जहाँ पे हमें एक रिजेक्शन मिलेगा क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ यहाँ पे इकट्ठा हो रही है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन दोनों इस जगह पे आ रही है 2600। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा 2500 का। अगर इनकेस यहाँ पे कल हम गैप डाउन ओपन हो जाते हैं और 2420 के नीचे सस्टेन करते हैं तो ये फिर से नया लो बनाएगा। उस टाइम क्या होगा, फिर से यानी कि 2330 के लिए एक डोर ओपन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे गेल एंड यस बैंक। तो यस बैंक की यहाँ पे बात करें तो इसमें भी क्या है कि होप के साथ लोगों ने बाय किया हुआ है। अभी यहाँ पे जो इनका लॉकिंग पीरियड था वो भी ख़त्म हो चुका है। जैसे लॉकिंग पीरियड ख़त्म हुआ प्राइस इसका गिरना चालू हुआ है। ये एक यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन था। अगर ये वापस इस लेवल के अंदर चल जाता है 16 और फिर जब ये 18 के ऊपर सस्टेन करेगा आपको यहाँ पे 22 से 24 का टारगेट मिलेगा। पर अगर यहाँ पे इसके ये जोन के अंदर नहीं जाता है और ये जो आपका ओपन इक्वल टू लो था उसको यहाँ पे ब्रेक करता है तो फिर आपके लिए नया लो ओपन हो जाएगा जिसके लिए आप तैयार रहना, 12 तक ये जा सकता है। फिर है गेल है यहाँ पे गेल। अगर आपको लास्ट टाइम अगर याद है तो हमारा ये था कि यहाँ से ग्राउंडिंग पैटर्न बन सकता है जो अभी यहाँ पे इसने कंप्लीट किया है। अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है उसका हाई को जब ब्रेक करेगा 125 के लिए ये ओपन होगा। तो आपको यहाँ पे ऊपर के लिए वेट करना है। नीचे में क्या होगा, अभी हर एक जगह पे आपको सपोर्ट मिलेगा। 103 मिल गया, 97 मिल गया, ऊपर की साइड एक क्लियर ट्रेड मिलेगा। तो ध्यान में रखना 112 के ऊपर लॉन्ग करना है। फिर नेक्स्ट है, इसमें कोई नहीं, ओके, KPIT एंड सोनाटा। तो देख लेते हैं हम यहाँ पे KPIT। तो KPIT का चार्ट थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ था, कप विद हैंडल का ब्रेकआउट हुआ है, वापस इसने रिट्रेसमेंट किया और फिर से ब्रेकआउट किया। अब आप क्या कर सकते हो, अब इसको पूरा रिमूव कर देते हैं। इसको यहाँ पे मॉनिटर करना है। अब जब तक ये आपका स्टॉक ये लेवल के ऊपर ही रहता है 848 के ऊपर, हमें यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है। पर हम यहाँ से और ऊपर जाता हुआ दिखेंगे उस टाइम क्या हो सकता है, आपका एन पैटर्न कंप्लीट हो सकता है। जैसे यहाँ से लेके ऐसे करके, तो उसमें क्या होगा, जितना आपका ये साइज़ रहेगा यहाँ से 714 से लेके ये बढ़ा था कहाँ तक 870, या करीबन 100 पॉइंट मान लो। तो यहाँ से भी आप 100 पॉइंट काउंट कर सकते हो। तो 800 सॉरी यहाँ से एक मिनट, यहाँ से पॉइंट कितना आता है 687 से लेके, जब 200 पॉइंट का मूव है तो यहाँ से 200 पॉइंट यानी 960 तक का यहाँ पे ओपन होता है। पर इसका कंडीशन है कि इसके ऊपर ही सस्टेन करना चाहिए। 845 के ऊपर सस्टेन करता है तो उसमें बाय में बने रह सकते हो। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और RSI पॉजिटिव डाइवर्जन बना रहा है। फिर है नेक्स्ट उनका सोनाटा। तो सोनाटा सॉफ्टवेयर में हमें यहाँ से गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे देखोगे तो आपको क्या है कि जब प्राइस यहाँ से कंटिन्यू ऊपर जा रहा था, ये लेवल अगर आप देखते हो यहाँ से ऊपर जा रहा है, ये आपका यहाँ से कंटिन्यू नीचे आ रहा है। ये क्लियर आपका नेगेटिव डाइवर्जन दिखा रहा है, यानी कि प्राइस कभी भी यहाँ पे एक फॉल दिखा सकता है जहाँ पे आपको ट्रैप हो सकते हो। तो आपको क्या करना है, अब आज का लो यहाँ पे निकल जाता है 789 के नीचे भी सस्टेन करता है, शॉर्ट करना। आपका टारगेट यहाँ पे 753 हो सकता है, तो वहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो। लॉन्ग अब तभी करना जब ये प्रीवियस स्विंग हाई ऊपर निकलता है। फिर नेक्स्ट है विप्रो 509 में लिया था और टाटा स्टील 117 में। विप्रो बहुत दूर की बाय लेके बैठे हो आप लोग, स्टॉप लॉस क्यों नहीं रखते हो? चाहे कितना भी अच्छा कंपनी है आपको मैक्सिमम 20% रखना चाहिए।
स्टॉप लॉस, क्योंकि 509 तो बहुत दूर हो गया है, आप देखोगे तो अभी वो लेवल ही नहीं है आपके लिए यहाँ पे। तो अभी आप क्या कर सकते हो कि इसको मैं वीकली देखूंगा तो ही आपको कुछ एडवाइस दे पाऊंगा। ओके, तो वीकली में हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि अभी जो सबसे अच्छा जो सपोर्ट है वो कहीं यहाँ पे 300 के आसपास दिख रहा है। तो अगर आपको बहुत ही लॉन्ग टर्म देख रहे हो तो आपको ध्यान में रखना है, अगर आपको 300 के आसपास मिलता है तो एवरेज करना, और उसका स्टॉप लॉस आप रखोगे यहाँ पे 268। अगर वो ब्रेक कर दिया तो स्टॉप लॉस लेके एग्जिट कर देना है। 302 पे ही आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे आप जो कंसोलिडेशन अभी देख रहे हो उसमें क्या होता है, एक ब्रेकडाउन आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये सपोर्ट की वजह से अभी यहाँ पे होल्ड कर रहा था, 3 बार हो चुका है, अब यहाँ पे ब्रेकडाउन आया तो फिर से नीचे 330 तक तो आपको लेके जाएगा। तो विप्रो में केयरफुली आप उसमें ध्यान रखना, क्योंकि ये आपको लॉस करवा सकता है थोड़ा और। फिर है यहाँ पे टाटा स्टील 117, वो भी आपने हाई पे लिया है दोनों। अब ये जब तक ये ट्रेंड जो आपका ट्रेंड लाइन है असेंडिंग जिसको ब्रेकडाउन दिया है, अब उसके ऊपर नहीं जाएगा आपको ये प्राइस नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे 3-4 बार अटेम्प्ट किया और फेल हो चुका है, अब नीचे आ रहा है। अब ये वापस ये लेवल 104 के नीचे सस्टेन करेगा तो आपका पहला टारगेट 101, फिर आएगा यहाँ पे 97 और ये 94 के आसपास। आपके फेवर में कब आएगा, जब ये यहाँ पे ये 113 के ऊपर सस्टेन करेगा। 113 के ऊपर सस्टेन किया तो ही आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। मैं यहाँ पे एडवाइस आपको नहीं कर रहा हूँ एवरेज करने के लिए, क्योंकि ग्लोबल क्यूज काफ़ी सारे हैं, हर दिन का है, कुछ नया आ जाता है, तो उसकी वजह से एवरेज मत करना, जो है उसके साथ स्टॉप लॉस के साथ खड़े रहना। फिर है नेक्स्ट लक्ष्मी केमिकल एंड एंजल ब्रोकिंग। तो लक्ष्मी केमिकल अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसका भी आप देखोगे कंटिन्यू सेलिंग आ रहा है। अब यहाँ पे इसने एक बाउंस दिया है, पर ये जो बाउंस है जिसका रिजेक्शन हमें ये प्रीवियस रेजिस्टेंस से मिल रहा है। तो हमारे लिए क्या होगा, अगर यहाँ पे कोई इनसाइड बार कैंडल बन जाता है, फिर ये हाई निकलता है 260 का, तो यहाँ पे एक और थोड़ी बड़ी ऊपर की साइड यानी 276 तक हम जा सकते हैं। 276 के आसपास आने के बाद आपको यहाँ पे एक बार आपका यहाँ पे लॉन्ग कहीं पे एक बार प्रॉफिट बुक होना चाहिए, क्योंकि ये आपका प्रीवियस टाइम का बहुत ही बेस्ट सपोर्ट था जो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तब आके वापस अगर ऐसा कंसोलिडेशन उधर बनता है फिर ब्रेकआउट होता है, तब हम 300 के लिए ट्राई करेंगे। तो अभी शॉर्ट के लिए नहीं करना, क्योंकि शॉर्ट अभी काफ़ी दूर है लेवल से। तो लॉन्ग के लिए जो अभी बताया वैसे आप कर सकते हो। एंजल ब्रोकिंग एक पॉसिबल छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, तो हमारे लिए बाय होगा यहाँ पे वो 1143 के ऊपर रहेगा। उसमें हमारा टारगेट 1250 के आसपास रहना चाहिए पहला यहाँ पे, तो उसके बाद हम बाय करेंगे। एग्रेसिव ट्रेडर हो तो यहाँ पे आप एक चांस ले सकते हो 1110 के बाद, पर सजेस्ट करूँगा ये नेकलाइन के ऊपर बाय करो तो अच्छा रहेगा। और शॉर्ट के लिए अगर वापस ये 1040 निकलता है तो शॉर्ट कर सकते हो। फिर है आईसीआई बैंक, रिलायंस मैंने बता दिया, तो अभी आईसीआई एंड एचडीएफसी। ओके, पॉसिबल एम पैटर्न दिख रहा है आपको यहाँ पे, इजीली दिख रहा है कि एम पैटर्न जैसा है, पर यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। तो इस जोन में क्या होता है, हमें नो ट्रेड जोन है, हमें कुछ नहीं करना है, ऑप्शन सेलर पैसा बनाएगा। तो अगर बाय आपका है तो यहाँ पे ये लेवल के ऊपर आपके फेवर में प्राइस जाएगा 845 के ऊपर, जो आपको यहाँ पे इस बार क्या होगा, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने का कोशिश करेगा और जाएगा 890 के आसपास। नीचे की साइड क्या है कि अगर ये यहाँ पे ये जो दो कैंडल था हैमर कैंडल उसके नीचे सस्टेन करता है 818, तो आएगा हमारा नेक्स्ट टारगेट 779। एक और है यहाँ पे एचडीएफसी। एचडीएफसी तो मैंने यहाँ पे समझा दिया है, आप अगर आपका स्किप हो गया तो पहले वीडियो में देख लेना। फिर यहाँ पे पूछा है उन्होंने पीएनबी हाउसिंग लोअर टारगेट 440 एंड बजाज फाइनेंस 4800। बहुत दूर का टारगेट है, मैं ऐसे दूर के टारगेट से नहीं ट्रेड करता, पर मैं मेरे हिसाब से आपको बता देता हूँ कि जो मेरा बजाज फाइनेंस का मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हुआ है, अभी इसने रिजेक्शन वापस लिया है। आपका अगर शॉर्ट है तो आप उसको कंफर्मेशन के लिए होल्ड कर सकते हो 5660 के नीचे,
तो आपका यहाँ पे पहला टारगेट जो बन रहा है वो करीबन यहाँ पे आ रहा है 4300 और उसके बाद में 5200। 4800 अभी थोड़ा दूर है, तो अगर आप शॉर्ट में हो तो ये ध्यान में रखना, ये लेवल के नीचे यहाँ पे 2 दिन का यहाँ पे क्लोज होना चाहिए, जो है 5660 आपके लिए मेक और ब्रेक का काम करेगा। वापस अगर ये यहाँ पे 5870 के ऊपर सस्टेन किया तो यहाँ पे का अटेम्प्ट वापस 6150 का होगा। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है पीएनबी हाउसिंग का। तो पीएनबी हाउसिंग यहाँ पे उनका है टारगेट 400। तो यहाँ पे एक हमें दिख रहा है कि हाँ इस लेवल से अगर आप देखोगे तो एक एम पैटर्न भी दिख रहा है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन था इसका 2 बार इसने सपोर्ट लिया, अब इसने ब्रेक डाउन दिया, तो एक शार्प ब्रेक डाउन भी आ सकता है जिसका टारगेट 417 हो सकता है, पर हमारा पहला टारगेट रहेगा 458। फिर है नौकरी एंड एलटीटीएस। तो नौकरी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो नौकरी के लिए आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये आप देखोगे तो ये लास्ट टाइम का आपका कंसोलिडेशन जोन है पूरा। तो इसने ब्रेकडाउन के बाद 2 अटेम्प्ट किया है, अब यहाँ पे इसके नीचे वापस सस्टेन करने लगता है तो नया लो बनाएगा और आपके लॉन्ग के लिए वेट करना है। 3600 के ऊपर ही आपको एक अच्छा सा ट्रेड मिलेगा ऊपर की साइड। तो अभी ये नो ट्रेड जोन में है, ना ऊपर में ना नीचे, इसके अंदर गया तो वापस ये रेंज में फंस जाएगा जहाँ पे उसने लास्ट टाइम 15-20 दिन गुजारे थे। नेक्स्ट ही उनका ये LTTS। ओके, LTTS को हम क्या कर सकते हैं, इसको पहले रिमूव कर देते सब। अब हम इसको पहले फिबोनाची लगाते हैं ये बड़े टाइम फ्रेम पे। तो लास्ट टाइम का जो यहाँ पे था फॉल आया था, अभी का ये रिट्रेसमेंट काउंट करते हैं तो रफली 50% से ये रिजेक्शन हुआ है। अभी दूसरा क्या करेंगे, शॉर्टर टाइम फ्रेम के नीचे से अगर फिबोनाची करते हैं तो क्या अभी कर रहा है, तो नीचे से भी देखेंगे तो 50% पे सपोर्ट लिया, ऊपर से भी, यानी ये 2 जोन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका शॉर्ट बनेगा यहाँ पे 3470 के नीचे और आपका लॉन्ग बनेगा यहाँ पे 3665 के ऊपर। ओके, द नेक्स्ट है यहाँ पे रोलेक्स। तो रोलेक्स रिंग लास्ट टाइम इसने जब यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकडाउन दिया था, तब डबल टॉप बनाया था। तो अब यहाँ से जब ये वापस ऊपर की साइड जाएगा एक रेजिस्टेंस का काम करेगा 2195। यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक डब्ल्यू पैटर्न था जिसको यहाँ पे इसने कंप्लीट किया है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है कि वेव पैटर्न, जो आपको यहाँ पे 1 2 3 पॉसिबल 4 एंड देन ये 5th इस तरह। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, जब तक ये हाई नहीं निकलता है लॉन्ग नहीं करना है। सपोर्ट आपको मिल सकता है इस लेवल के आसपास 1928 के आसपास। अगर आपको एंटर करना है तो वो लेवल के आसपास फिर से एक बार एंटर कर सकते हो छोटा सा स्टॉप लॉस लेके। जेके पेपर भी उनका ही है, इसको पहले क्लियर कर देते हैं। तो क्लियर चार्ट में अभी हमें क्या देखने को यहाँ पे मिल रहा है, मेरे लिए ये यही है कि अभी ये कंसोलिडेशन जोन है, नीचे 2 यहाँ पे जो बॉटम उसने बनाया हुआ है उसके बाद बाउंस आया अभी, तो अभी बाउंस के लिए एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनेगा। तो पॉसिबल इसका रेजिस्टेंस है यहाँ पे 400 के आसपास। इसको आप बेस्ट कैसे ट्रेड कर सकते हो कि यहाँ पे कोई इनसाइड बार कैंडल बनता है, नेक्स्ट दिन जब बाय ब्रेकआउट होगा तब हम यहाँ पे जाके वापस एक बार रिट्रेस करेंगे 396, ये बेस्ट जोन रहेगा बाय के लिए, और आप यहाँ पे फिर एग्जिट करोगे 455 के आसपास। काबरा एक्स्ट्रोसाइंटिक, वियर्ड नाम है। ओके, तो इसको हम पहले क्या करेंगे, एक नीचे से ट्रेंड लाइन बनाएंगे यहाँ से। तो ये हमारा फर्स्ट आ गया, सेकंड हमारा यहाँ से बनेगा, तो हमारा यहाँ पे ये 2 ट्रेंड लाइन बना हुआ है। अगर हम इस लेवल के ऊपर नहीं जा पाते हैं जो है 547 के आसपास, 547 के ऊपर निकल गए तो हमारा टारगेट 640 रहेगा, क्योंकि उस टाइम यहाँ पे आपको एक डब्ल्यू सा भी छोटा मिलेगा। पर अगर हम यहाँ पे इस लेवल के नीचे निकलते हैं जो है 505, तो आपका यहाँ पे टारगेट बनेगा 450 के आसपास। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल इसके एक रेंज में ट्रेड कर रहा है दोस्तों,
यहाँ पे देखेंगे तो ये लोअर एंड से यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस करता है, ऊपर में ये यहाँ पे रेजिस्टेंस करता है। तो अभी हमें क्या करना है कि अगर ये लेवल के नीचे यहाँ पे सस्टेन करता है जो है 2775, हम इसको शॉर्ट करेंगे। हमारा पहला टारगेट होगा 2600, इसी के नीचे सस्टेन करता है तो फिर आएगा 2340 टारगेट। तो ये क्या करेगा, अभी जिस हिसाब से चल रहा है इस हिसाब से यहाँ पे एक एम पैटर्न बनाएगा। तो हमें ये ध्यान में रखना है। फिर है यहाँ पे नेक्स्ट है PL एंड IRCTC। तो PL में परफेक्ट यहाँ पे ट्रायंगल का ब्रेकडाउन, सेकंड वेव कंप्लीट हुआ है, थर्ड वेव बन सकता है यहाँ पे अगर ये ब्रेक डाउन करता है 672 को, क्योंकि आप देखोगे यहाँ से फर्स्ट रिट्रेस एंड देन अभी इसको वीकली में देखते हैं कि इसका सपोर्ट क्या है। तो वीकली में अभी यहाँ पे हमारा जो सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है कहीं पे 642 के आसपास। तो ये अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेक डाउन करता है तो 642 आपका पहला सपोर्ट बनेगा। जो बेस्ट सपोर्ट रहेगा वो 550 के आसपास। और IRCTC, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे फंसे हुए इस जोन के आसपास, क्योंकि इसके बाद इसने एक भी अटेम्प्ट नहीं किया है वापस इसको यहाँ पे अचीव करने का। अभी क्या कर रहा है यहाँ पे सिंपल, अगर आप ये रेक्टेंगल ले लेते हो तो भी आपको पता चल जाएगा कि अभी ये क्या कर रहा है। पूरा एक रेंज बना दिया है, W पैटर्न बना रहा है। अभी RSI भी उसकी फेवर में जा रहा है, वॉल्यूम मिसिंग है, वॉल्यूम ने साथ दिया और यहाँ पे इसके ऊपर सस्टेन कर गया जो है 621। तो 622 के ऊपर सस्टेन करता है, बाय करोगे टारगेट 662 रहेगा। इस लेवल से फिर से हमें ध्यान में रखना है क्या यहाँ पे ये चैनल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है कि इसको ब्रेकआउट देता है। ब्रेकआउट देता है तो हम बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 706। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।